हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बुक क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग हिंदी पेडोलॉजी के कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। क्वेश्चन ऐसे होंगे कि एज टू एज आपको सीटेट एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आज का दिन कौन सा दिन है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज हिंदी दिवस है। आज हिंदी दिवस है जो कि 10 जनवरी को होता है। ठीक है, तो आइए आज का जो पहला क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं और केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था टैग वर्ड कि केवल मात्र जो ऐसे वर्ड्स होंगे, ऐसे जो शब्द होंगे वो निगेटिव होंगे। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन में केवल मूल्यों, कविता, कहानी, गीतों, नाटक के माध्यम से बच्चे में केवल आप मूल्यों का अर्जन नहीं करेंगे, तो ये निगेटिव, ये गलत। केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, ये भी निगेटिव, ये भी गलत। अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, जी हाँ, देखिए सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। देखिए केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं, ये भी गलत क्योंकि ये भी निगेटिव वर्ड्स है। मैंने आपको बताया था टैग वर्ड कि ऐसे वर्ड हैं जो नकारात्मक होते हैं तो उनका आंसर गलत होगा। हाँ, लेकिन अगर यही प्रश्न में पूछेगा कि नहीं है, अगर नहीं वाले क्वेश्चन आएंगे और एक केवल वर्ड केवल या टैग वर्ड आएंगे तो वहाँ पे आपका वह उत्तर सही होगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, इसका जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन सही होगा कि अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना और अपनी बात को दूसरों के समकक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। देखिए, जो इसका सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि बच्चों में भाषा सिखाने का आपका सर्वोपरि उद्देश्य ये होना चाहिए कि वह अपनी बात को दूसरों के समक्ष, अपनी बात को, अपनी अभिव्यक्ति को कुशलता के साथ वहाँ पर प्रकट कर सकते। ठीक है, अपनी बात को रख सके कुशलता के साथ। ठीक, तो इसका डी ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाता है, एक तरह की बातचीत है और एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। देखिए, बात हो रही है लिखना की, तो लिखना क्या एक तरह की एक बातचीत है। लिखना यह एक तरह की एक बातचीत है, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा उसका सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कक्षा एक बच्चे और अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। क्या बच्चे क्या लेकर आते हैं? घर परिवार पड़ोसी, घर परिवार परिवेश, घर परिवार दोस्तों और घर परिवार टीवी। देखिए, जब एक कक्षा के बच्चे अपने घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ रिक्त स्थान से हो और किसी रिक्त स्थान के लिए हो। क्या हो? कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय से जो पढ़ने का प्रारंभ हो वह अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। देखिए, अनुमान लगाकर प्रयास नहीं करेंगे, गलत होगा ऑप्शन। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम, ये भी गलत है कि जो चित्रकारी में स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये भी गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों की घर की
बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, ये भी कुछ सही है। सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना, देखिए ये भी सही है, लेकिन पूछ रखा रहा है। आइए क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य नहीं है, देखिए ये पूछा उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, आपको यहाँ पे निगेटिव मिला कि नहीं मिला, कि सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना, ये आपका गलत है, और जो गलत होगा उसे हम लोग सही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यह प्रश्न में निगेटिव नहीं है पूछा है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं, भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है, भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। देखिए जो इसका सही आंसर क्या होगा कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए टैग वर्ड मिला आपको पहला ऑप्शन में अंतः संबंध, और ये सही भी है। क्यों है कि जो भाषा के कौशल है ना अंतः संबंधित होते हैं, वो एक दूसरे के अंतः संबंधित होते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, बाकी सब गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाषा रिक्त स्थान और रिक्त स्थान एक उत्तम साधन है सुनने, बोलने, सोचने, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने और पढ़ने, लिखने, समझने की। तो देखिए जो भाषा है सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है। सी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा कि जो भाषा होती है वह सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण रिक्त स्थान पर बल देता है। अनुकरण, रचनात्मकता, भाषा प्रयोग, अभिव्यक्ति। देखिए भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण यही है कि आप अनुकरण कर कर किसी चीज़ को एग्रेसिव कर अनुकरण कर किसी चीज़ को आप ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो पूछ रहा है कि भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है, तो अनुकरण पर बल देता है। तो जो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा कि जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः डैश डैश से संबंधित है। पठन अरुचि, बुद्धि लब्धि, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। देखिए जो नासिरा है पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः कौन सी समस्या है, तो देखिए वो पढ़ने में क्या हो रही है, कठिनाई उसको हो रही है। और ये कौन सा रोग है, ये डिसलेक्सिया रोग है। कौन सा रोग है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के कारण जो पढ़ने की अक्षमता होती है वो डिसलेक्सिया के कारण होती है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में रिक्त स्थान पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। जो वाइगोत्स्की हैं इनके विचार के आधार पर कक्षा में किस पर अधिक बल दिया जाता है। कविता दोहराने, कहानी सुनने, कार्यपत्र को और परस्पर अंतःक्रिया। देखिए टैग वर्ड आया ना, अंतःक्रिया, राइट आंसर आपका। और यही सही है क्योंकि वाइगोत्स्की के विचारों पर जो आधारित था तो उन्होंने इसी पे बल दिया था कि जो शिक्षा पर जो कक्षा में अधिक बल दिया जाए, अंतःक्रिया पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है।
भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है और उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। देखिए इसका कौन सा आंसर सही हुआ है। क्या होगा कि आप क्या करेंगे, कक्षा में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो आप क्या करेंगे कि उन सभी की भाषाओं को कक्षा में आप क्या करेंगे, सम्मान देंगे, और ये अनिवार्य है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, देखिए उनको भाषा सीखने का सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य कहेंगे, ये गलत है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के वाक्य, ये भी गलत है, और उनकी भाषाओं की जानकारी, ये भी गलत है। देखिए जो इसका सही आंसर है वो फर्स्ट आंसर है। क्या करेंगे आप कि उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। आप कक्षा में उनकी भाषाओं को सम्मान देंगे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप शिक्षण कार्य करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना और बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। देखिए इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, टैग वर्ड देख लीजिए, अवसर देना, मार दीजिए इसको, बी ऑप्शन सही राइट आंसर। पढ़ लीजिए, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देंगे, तो जो भाषा आकलन का जो सर्वाधिक उचित तरीका यही है प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, कि आप बच्चे को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देंगे, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, आजकल आम का दाम कितना है। देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है कि प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। कौन सा प्रश्न इसमें बच्चों के भाषा क्षमता का आकलन अच्छे ढंग से करेगा। देखिए जो इसका सही आंसर होगा ना वो सी होगा। क्यों सी होगा, यदि तुम आम बेचोगे तो उससे के कितने दाम लोगे और क्यों लोगे। आप खुद से क्वेश्चन करोगे, खुद से प्रश्न करोगे कि यदि तुम या हमें आम बेच रहे हैं, कितने दाम लेंगे और क्यों लेंगे। ठीक है, तो ये है भाषा क्षमता का सही आकलन करने के लिए ये प्रश्न सही है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। देखिए प्राथमिक स्तर पर पूछा जा रहा है कि जो बच्चे हैं बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र और सरल जानकारी। तो देखिए जो प्राथमिक स्तर पर आप जो बाल साहित्य का चयन करेंगे ना, उसमें जो मुख्य आधार होना चाहिए किसका होना चाहिए, रोचक विषय वस्तु का। जब तक विषय वस्तु रोचक नहीं होगी तो बाल साहित्य का अच्छे से चयन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो ये थे आज के सीरीज में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। एक बार मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि एक क्वेश्चन आपके सीटेट में एज टू एज पूछे भी जा सकते हैं या थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज करके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।